हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं और न्यूज़ भारत। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। हमारे साथ हैं इंडिया महागठबंधन के कई युवा संवर्ग के नेता। हम बारी बारी से सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, कांग्रेस के जिला महासचिव है पंकज वर्मा। क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है, हम इस लोकसभा के महापर्व हम तमाम बिहारी नहीं बल्कि भारत के सभी देशवासियों को और यह चुनाव जो है ये आम चुनाव नहीं है। यह चुनाव एक मुद्दों पर होने वाली चुनाव है। बिहार के अंदर अभी वर्तमान में तमाम तरह के समुदाय जो है, वर्तमान की जो भी सरकार है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, तमाम समुदाय देखिए पंकज जी, मुंगेर लोकसभा बिहार का होल लोकसभा क्षेत्र है, तो खास करके यहाँ के मुद्दे की बात की जाए, यहाँ कौन कौन सा मुद्दा है? खास करके यहाँ निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह यहाँ के सांसद हैं, लगातार 20 वर्षों से शासन किए हैं। इन संदर्भ में आपका क्या है? बिल्कुल वही हम कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। युवा समुदाय, मजदूर समुदाय, छात्र समुदाय, सभी समुदाय जो है वो नाराज इसलिए है। पहला मुद्दा देखिए कि जो शराबबंदी बिहार में है, उससे तमाम वर्ग के लोग नाराज इसलिए हैं कि नीतीश कुमार की ये बेतुका शराबबंदी ने लाखों लोगों को बेफजूल जेल जाना पड़ा है, जिससे उनकी सम्मान की क्षति हुई। वो लोग नाराज हैं, महिलाएं भी नाराज हैं। अभी देखिए उनका न देखिए मेरा सीधा सवाल है, आप ललन बाबू को ऐसे लोग विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? खोखली विकास, हर विकास में उनका ठेकेदारों का लूट है। हर विकास में अभी जाकर देखिए, कोई भी सड़क जो माननीय सांसद ललन बाबू ने जो बनाया है, एक भी सड़क ऐसा नहीं है जिसका जो कि है सीमेंट अलग हो गया और गिट्टी अलग हो गया। वो खोखली विकास है। नल जल योजना एक भी गांव में सही से सुदृढ़ रूप से नहीं चल रहा है। इसलिए इस बार युवा ही नहीं बल्कि हर वर्ग में एक उत्साह है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार हम लोगों का जब से राजनीति में जन्म हुआ है, तब से एक पहली बार है कि एक शिक्षित महिला प्रत्याशी अनीता कुमारी आई है। और महिला सम्मान के लिए पूरा बिहार ही नहीं, पूरा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक एक गांव से एक एक युवा कुमारी अनीता के साथ हम कदम से कदम मिला। तो समय बताएगा कि कितने युवा कुमारी अनीता के साथ। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष विनय कुमार साहू। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है विनय जी? आज लखीसराय नगर में दैनिक धर्मशाला में इंडिया महागठबंधन के नेता कुमारी अनीता जी आ रहे हैं और जितने समर्थक युवा जिलाध्यक्ष के द्वारा हुआ है और युवा सारे टीम की ओर से मैं भरपूर तरह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और जनता, लखीसराय की जनता उनको वोट देकर जिताने का काम करेंगे। देखिए मेरा सीधा सवाल है, आप जिस संवर्ग से आते हैं, वैश्य समुदाय से आते हैं, सबसे बड़ा बात है कि वैश्य समुदाय मोदी के प्रहरी कहे जाते हैं, इसमें आप कहाँ तक सक्षम हो पाएंगे? देखिए, उसका तो तेली समाज, उसका तो अभी मजदूर नहीं है। और बात रहा माननीय ललन बाबू का, यहाँ तो ललन बाबू वोट ले लेते हैं मोदी के नाम पर, उसके बाद कोई काम करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि तेली बनिया हमको वोट नहीं देता, अति पिछड़ा समाज हमको वोट नहीं देता है। तो वोट उसको कौन देता है? तो इसलिए इंडिया का महागठबंधन के नेता को, कुमारी अनीता जी को, टोटल वोट अति पिछड़ा समाज, तेली समाज, बनिया समाज, सब लोग एक मुश्त होकर उनको वोट देकर जिताने का काम करेंगे। देखिए, एक अहम सवाल ये भी है कि जेडीयू हो या भाजपा, एक भी तेली संपर्क के नेताओं को टिकट नहीं दिया है। इसलिए अब की बार जो है सब लोग संगठन, अति पिछड़ा तेली समाज संगठन होकर
राष्ट्रीय जनता दल के जो इंडिया महागठबंधन के जो नेता खड़ा हुए हैं पूरे बिहार में, पूरे 23 समाज एक होकर उनको वोट देने का काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के युवा जिलाध्यक्ष विनय कुमार शाह। उनका कहना है कि बिहार में भाजपा के दो सांसद थे, सुनील कुमार पिंटू और रमा देवी, जो कि बनिया समाज से आते थे, वैश्य समाज से आते थे, उनको टिकट नहीं दिया है, जिसके कारण लोगों में काफी गुस्सा है। खास करके 23 दिसंबर के लोग काफी गुस्से में है और इसी गुस्से को जाहिर करने के लिए आज तेली समुदाय तमाम बैठक कर रही है और बैठक करके ये निर्णय लेगी कि क्या करना है। हमारे साथ है सीपीएम के लीडर दीपक वर्मा, क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपको न्यूज भारत के सभी श्रोताओं दर्शकों को मैं CPIM लखीसराय की ओर से मैं प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने लोकसभा मुंगेर क्षेत्र के बारे में हमसे जानकारी लेने के लिए आप सर मुद्दा पर आइए। मुद्दा हमारा लोकसभा मुंगेर का यही है कि हमारे लखीसराय में लड़कियों को एक भी महिला कॉलेज नहीं है। हम बार बार लोकसभा सांसद, चाहे बीना देवी जी रही थी पहले, उसके बाद उससे पहले ललन सिंह रहे थे, अभी फिर भी ललन सिंह है, उनसे भी मैंने प्रतिवेदन दिया मगर कुछ भी काम नहीं हो पाया। कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई कार्य नहीं हो पाया, न पुस्तकालय बन पाए और युवाओं को खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। उसके साथ साथ आप देखते होंगे शहर के जो भी व्यवसायी वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उन सभी वर्गों के जो भी अधिकार है उन अधिकारों को भी स्थापित करने में ललन बाबू नाकाम साबित हो रहे हैं। देखिए दीपक जी, आप कह रहे हैं नाकाम साबित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ JDU और एनडीए गठबंधन के लोग का कहना है कि ललन सिंह जो है वो विकास पुरुष है। इस तथ्य पर आकर क्या कहना है? ललन सिंह को मैंने जब से होश संभाला है उनको मैं देखता आया। ललन सिंह सबसे बड़े सामंती, सबसे बड़े मनुवादी, सबसे बड़े घमंडी नेता हैं, क्योंकि वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के वो बेटा नहीं है। वो सिर्फ मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को वो काम करने के लिए नहीं, उन्होंने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से वो कमाने के लिए आया। इसलिए हम इस बार जो हमारी इंडिया गठबंधन की जो लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवार हैं कुमारी अनीता जी, शिक्षित हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं और सौम्य सहज लगनशील उम्मीदवार हैं, जो कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की बेटी है और स्थानीय है। इसी नाते से इस बार हम सभी तमाम इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने यह फैसला लिया है कि इस बार एक एक वोट हमारी अनीता जी को झोली में भरने का काम करेंगे, ताकि देखिए दीपक जी लगातार अपनी बात को कर रहे हैं। खास करके ये इंडिया गठबंधन के एक धड़े से आते हैं, CPM लीडर है, हमारे साथ हैं पंकज जी जो कि कांग्रेस लीडर हैं और ये RJD के विनय कुमार शाह, यानी तमाम लोग इंडिया घटक दल के हैं। तो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में कहेंगे। हम चलते हैं कुछ और लोगों से रूबरू कराते हैं जो आम जनमानस है और उनसे जानते हैं कि लखीसराय, खास करके मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में लोगों का मूड क्या है। मुंगेर लोकसभा चुनाव के कुछ युवा संवर्ग के लोग हैं, हम जानते हैं कि वहाँ का मूड क्या है। चलिए क्या मूड है इस बार? यहाँ परिवर्तन का मूड है, यहाँ परिवर्तन का मूड है। अभी ललन बाबू को यहाँ के हराना है। काहे हराना है? इसलिए हराना, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कि ये वो मातरम रोड है जो रोड 24 घंटा जाम रहती है, समझे ना। आज कवैया रोड को विकास किया जाए, उसको मरम्मती कर दिया जाए, सोचने वाली बात है। तो वो भी रोड चालू हो जाती है तो जाम की समस्या हट जाएगी, समझे ना। इसलिए ललन बाबू को अपनी पूरी तरह से यहाँ से हराना है, समझे ना। काहे विकास करते हैं? यहाँ विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ। जहाँ धरातल पर देखिए, रोड पर देखिए, कहाँ विकास कहाँ हुआ, देखने वाली चीज़ है ना। हम सब बेरोजगार युवा हैं, नौकरी के आशा में 15 लाख बोले थे मोदी जी, 15 लाख खाता में आएगा। चल हम खाता खुलवा लिए, समझे ना। अभी ले 15 लाख रुपये खाता में नहीं आया। और कभी भी मोदी या कल भी जम्मू में आए थे तो एक भी भाषण रोजगार पर नहीं दिए हैं, बोलिए नहीं दिए हैं, बोलिए। हम सबको रोजगार चाहिए, समझे ना। इसलिए अभी परिवर्तन का मूड है, समझे ना। हम सब
इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? रंजन हिराना। क्या क्या कहना चाहेंगे इस बार? कहना तो ये इनका बिल्कुल सत्य है, इन्हीं के मार्गदर्शन पर हम भी चले गए। परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। 20 वर्षों से राज किया है, इस बार उनका राज जो है बोरिया बिस्तर बांध के तकिया में लपेट के गंगा में विसर्जन करना है। हमें परिवर्तन लाना है और ऐसे युवा को हम यहाँ खड़ा करने जा रहे हैं जो बिल्कुल शिक्षित है, जो समाज के प्रति बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं। सामाजिक और सबसे बड़ी बात है कि वैश्य से आते हैं, इसलिए हम उनको जिताएंगे पूरे दल बल के साथ, पूरे परिवार के साथ, एक साथ हम मिलकर हम उनको जिताएंगे। देखिए, ये है मनोज अलकतरा, जो कि हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता भी हैं, कलाकार भी हैं और कला के प्रति सर्वोत्भाविन समर्पित रहने वाले हैं। और इनका कहना है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। हमारे साथ कई और लोग हैं, उनसे जाके मिलते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? जो है कि अशोक महतो। कहाँ के हैं अशोक महतो? महतो है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी को जिताना है। ललन सिंह तो विकास पुरुष है। ललन सिंह विकास नहीं किया है। नहीं किए? नहीं किया है। देखे हैं विकास? हाँ देखे हैं। कहाँ देखे हैं विकास? कहीं नहीं दिखे हैं विकास? सर हर एक जगह देखे हैं। विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार। गणेश कुमार। वोट के समय में देखिए, इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है, जबकि कई लोगों का कहना है कि ललन सिंह विकास पुरुष है। चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय में आम लोगों का मूड क्या है।